हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम ईवीएस में सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने कल भी 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और डेली हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम 5 टू 10 क्वेश्चंस को डेली डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी सीटेड रिवीजन में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स बिगिन। The first question is, which of the following is not a characteristic of children in the age group of 6 to 11 years? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि 6 से 11 साल के एज ग्रुप के बच्चों में क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से क्या ऐसे हैं जो कि उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं 6 to 11 years की एज में। फर्स्ट इज क्यूरियस, second is egocentric, third is able to classify and sort, and D is develop abstract thinking। तो इसमें आपको क्या आंसर लग रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है 6 to 11 years के एज ग्रुप के बच्चों में। क्यूरियस क्यूरियस वो होते हैं, तो ये तो सही है, राइट। एबल टू क्लासीफाई एंड सॉर्ट, ये भी उनमें होता है कि वो सक्षम होते हैं चीजों को क्लासीफाई करना और सॉर्टिंग करना, तो ये तो हमने एज ग्रुप में पढ़ा था, राइट। और हमने कहाँ पे पढ़ा आपको पता होगा, ये हमने लिव बाय गॉट्स्की और जीन पियाजे के थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ है कि कौन से एज ग्रुप में बच्चे क्या क्या उनको वो कर पाते हैं। लास्ट इज योर डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो 11 इयर्स के बाद शुरू होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है। तो इसमें नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक हमें एक ही दिख रहा है, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक जो है वो 6 to 11 इयर्स में नहीं कैरेक्टरिस्टिक होता है इनमें से। जैसे कि आपको यहाँ पे आंसर भी दिख रहा है, ईगोसेंट्रिज्म इज टिपिकल ऑफ यंगर चिल्ड्रन। देखो ईगोसेंट्रिक किस में आ रहा है, 2 to 6 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चों में आता है ईगोसेंट्रिज्म, ठीक है। और 6 to 11 इयर्स के बच्चों में तो डेवलपमेंट जो है वो क्यूरियस भी होते हैं, सॉर्टिंग क्लासीफाई भी उन्हें आ जाता है, ठीक है। और उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी 11 से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ईगोसेंट्रिक इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, जो कि 2 to 6 इयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के अंदर होती है। ओके, 2 to 6 तक होती है, 6 से 11 के बीच में उनके जो भी बी को छोड़ के जो भी जितने भी ऑप्शंस हैं उनके अंदर ये शुरू होने लग जाता है। तो देखो यहाँ पे नॉट जो क्वेश्चन में आ गया है उससे ही बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन में, तो इसीलिए बहुत सावधानी से केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर उसका आपको आंसर देना है। नेक्स्ट इज द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इज बेस्ट सपोर्टेड बाय। यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है बच्चे में कि वो बेस्ट सपोर्टेड कौन सी लैंग्वेज डेवलपमेंट उस बच्चे के अंदर क्या सपोर्ट कर दी है सबसे अच्छी तरीके से। तो करेक्टिंग एवरी ग्रामेटिकल एरर, या encouraging conversation and listening, asking the child to learn more and more words, या discouraging the use of mother tongue। अब यहाँ पे लैंग्वेज डेवलपमेंट में बच्चे को बेस्ट सपोर्ट करने के लिए डिस्करेज तो उसकी मदर टंग नहीं करेगी, तो ये तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया, राइट। करेक्टिंग एवरी ग्रामेटिकल एरर, क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट सिर्फ ग्रामेटिकल एरर को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है और हम किसी चीज में उसको यूज नहीं कर सकते, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। आस्किंग द चाइल्ड टू लर्न मोर एंड मोर वर्ड्स, क्या बच्चे को सिर्फ ये रटवाना, सिर्फ उसको वर्ड्स रटवाना और कुछ नहीं, तो यहाँ पे तीनों हमें सही नहीं लग रहे हैं सिवाय एक के, एनकरेजिंग कॉन्वर्सेशन एंड लिसनिंग। बच्चे के अंदर ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट में मेन जो है उसको एनकरेज करना होता है कॉन्वर्सेशन के लिए, लिसनिंग के लिए, राइटिंग के लिए, हर चीज के लिए। LSRW जैसे कि हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि बच्चे के अंदर कॉन्वर्सेशन को एनकरेज करना और लिसनिंग को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना ताकि वो लैंग्वेज डेवलपमेंट उसके अंदर हो सके। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं सिवाय बी को छोड़कर, जो कि बेस्ट सपोर्टेड यहाँ पे ऑप्शन है। सो योर आंसर इज बी, और साइड में आपको आंसर दिया भी है विद मीनिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे मिक्स है, ये सीडीपी की 5 क्वेश्चंस हैं, तो मिक्स है, आपका इंग्लिश भी है, ईवीएस भी आ रहा है और आपके थ्योरी बेस्ड सीडीपी क्वेश्चंस भी हैं। अब यहाँ पे बोला है कि पियाजे की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अब उस
पियाजे की कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज की बात करें तो हम उसी स्टेज को देखेंगे। कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज में हमने ये पढ़ा है कि जहाँ पे बच्चा 6 से जो 11 इयर्स अबव हो जाता है बच्चा, और उसके बाद वो क्या एग्जाम्पल यहाँ पे सेट होता है बच्चे के अंदर। तो देखिए, अ चाइल्ड प्रिटेंडिंग टू बी अ टीचर, क्या वो प्रिटेंड करना शुरू कर देता है, अपने आप को टीचर बनाना शुरू कर देता है। या चाइल्ड सॉल्व करना, उसको सॉल्विंग, उसको प्रॉब्लम अच्छे से आ जाती है, 2+3=5 होता है। या बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है नंबर कॉन्वर्सेशन की, कंजर्वेशन की, कि नंबर को कैसे हम कंजर्व करते हैं। या चाइल्ड शो करता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो चाइल्ड शोइंग फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया है, राइट। यहाँ पे चाइल्ड को 2+3=5 भी जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में तो 11 की बाद की बात हम कर रहे हैं ना, तो उससे पहले तो बच्चे को 2+3=5 पता होता ही है, तो ये उसका एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है। ओके। हाँ, इससे पीछे की स्टेजेस पूछता तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे उसको अब 5 इयर्स के बच्चे को 2+3=5 पता होगा, बट कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज ही हमारे 11 के बाद शुरू होता है, तो वहां पे ये नहीं ऑप्शन होगा। बच्चा क्या टीचर बनना प्रिटेंड, यानी कि उसको ये लगता है कि वो टीचर बनने लायक है यहाँ पे, नहीं, ये भी नहीं। यहाँ पे होगा चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन ऑफ नंबर, बच्चा जो है नंबर का उसको ज्ञान हो जाता है, और कंजर्व करना कि किस नंबर किससे जुड़ता है, क्योंकि बच्चा स्टेज उस टाइम तक 5 या 5th या 6th स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है, और उसको नंबर कंजर्वेशन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग उसकी हो जाती है। सो योर आंसर विल बी सी। ओके। नाउ नेक्स्ट इज which among the following is a constructivist approach to learning। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है, ये टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी, लेकर आऊंगी इसका एक और सीरीज, जिसमें कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। बट क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो आपको बता देती हूँ कि कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो होती है, यानी कि बच्चे की डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कि बच्चे का एक अप्रोच लेके चलना जिसमें उसके सब ही चीजों का विकास हो रहा है लर्निंग में। लर्निंग की बात की है तो सीखने में कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच जो है वो कैसे होती है, तो यहाँ पे जो है रोट मेमोराइजेशन तो नहीं है, कि बच्चा रट के उसको कर रहा है, तो वो तो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच का एक गलत, बिल्कुल ही गलत दे दिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच ये नहीं बोलता है, ठीक है। डिस्कवरी लर्निंग, ये लगता ये है। टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, कि टीचर इंस्ट्रक्शन दे रही है और बच्चा वो चीज करे जा रहा है, तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग में भी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग होती है, तो यहाँ पे बी जो है वो रॉन्ग है, टीचर सेंटर्ड लर्निंग को हम नहीं मानते हैं। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कि बच्चे को बस बताओ और वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो मेरा करेक्ट आंसर इज डिस्कवरी लर्निंग, कि बच्चा सीख कर, एक्सप्लोर करके, एक्सपीरियंस के थ्रू सब कुछ जो है सीख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच होता ही ये है कि बच्चा न्यू एक्सपीरियंस के थ्रू करके, लर्निंग बाय डूइंग वाला प्रोसेस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। लर्निंग बाय डूइंग ही जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच कहलाती है, तो बच्चा खुद से करके चीजों को सीख रहा है, इट्स कॉल्ड कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। Okay, so your answer is C, discovery learning. Now last is an inclusive classroom is one where, and we have already discussed and we have also done 5 question of this, right? So ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या है। ऑल चिल्ड्रन आर गिवन द सेम वर्क, क्या सब बच्चों को सेम वर्क मिलता है? नहीं, ये भी गलत है। ओनली हाई अचीवर्स आर एनकरेज, क्या सिर्फ जो अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छा स्कोर करेंगे, क्या खाली उन्हीं को हम एनकरेज करेंगे, उन्हीं को अप्रिशिएट करेंगे? तो ये तो इंक्लूसिव क्लासरूम कहता ही नहीं है। इंक्लूसिव का तो मतलब ही है जहाँ पे इक्वल सबको अपॉर्चुनिटी मिले, है ना, सभी बच्चे साथ में आए और उनको साथ में सीखने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट विद डिफिकल्टीज आर सेपरेटेड, कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और उसको सेपरेट कर दिया गया है, तो ये तो इंक्लूसिव क्लासरूम में
इसकी बात ही नहीं होती है। हाँ, डाइवर्सिटी इज रिस्पेक्टेड एंड ऑल चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड मीनिंगफुली। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंक्लूसिव क्लासरूम। सो योर आंसर इज सी। ओके, सो देखा आपने कि ईवीएस में सीटीपी के प्रीवियस क्वेश्चन कितने इजी हैं और बहुत ही इजीली सारे क्वेश्चंस को इवन आपने भी बहुत अच्छे से बिना कुछ ज्यादा सोचे कर लिया होगा कि हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मैं और लेकर आऊंगी आपके लिए। तो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।